क्रेज़ ऑफ रहना है तेरे दिल में। भाई साहब ये उन चुनिंदा मूवीज़ में से है मतलब जो शायद उस टाइम पर्दे पे या फिर बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई थी, लेकिन इस मूवी का इतना तगड़ा क्रेज़ था और इसके गाने जो थे वो इस कदर फेमस थे कि हर एक 90s का बंदा जो भी होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो वो शाहरुख खान बोलेगा ही नहीं। द किंग ऑफ लव, किंग ऑफ रोमांस, नो, इट्स मैडी हु टॉट अस कि प्यार कैसे किया जाता है, प्यार में कैसे पढ़ा जाता है। और ही वॉज रूड एंड ऑल दिस, बट वो जो पिक्चर है वो दिल में घर कर गई, पता नहीं क्यों। हर बच्चा, मतलब जब मैं भी था उस टाइम, तो मैंने जब पहली बार देखी थी आई थिंक 2005 या 6 में वो पिक्चर देखी थी, और हम 4-5 लोगों ने मिलके देखी। वी वर लाइक अभी तक ये पिक्चर कहाँ थी, अभी तक हमें पिक्चर क्यों नहीं देख पाए। हमने सिर्फ गाने सुने थे, वी वर लाइक कि कोई दूसरी पिक्चर होगी जो शायद देखने लायक नहीं होगी, इसलिए सिर्फ इसके गाने हिट हुए। लेकिन जब वो एक बार पिक्चर देखी भाई साहब, तो हम लोग तो मतलब सडन शॉक हो गए कि इतनी तगड़ी पिक्चर कोई कैसे बना सकता था, ट्विस्ट। और जब हम पिक्चर देख रहे थे पहली बार, और जब वो मतलब है ना, जब वो मैडी आता है, ठीक है, सॉरी, जो बाहर से सैम आता है, मैडी ऑलरेडी उसको बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले रीना को पता चलने वाला होता है क्योंकि सैम अब उससे मिलने वाला है। तो जब वो इंसिडेंट होने वाला होता है तब हमारी सांसें रुक जाती कि भाई साहब अब क्या होने वाला है। एंड वी वर लिटरली फीलिंग कि यार काश ये टल जाए, काश ये फिल्म की स्क्रिप्ट चेंज हो जाए, काश ये सीधा मैडी को मिल जाए और ये बंदे को कुछ हो जाए। एंड दैट वाज टू अमेजिंग। और जो स्टोरी थी, जो स्क्रिप्ट थी, द परफॉर्मेंस ऑफ लाइक आर माधवन वॉज रियली सम, मतलब दिल को हिलाने रखने वाली वो एक स्टोरी थी। अब उसके बेसिस पे क्या हो भैया, हमारे साथ एक बोल सकते हैं, मैं फोर्थ या सिक्स या सेवन्थ में था, तो हमारे साथ एक भैया थे जो 10th या 11th में पढ़ते थे, ठीक है। तो वो रूम से रहते थे और हम लोग हॉस्टल में रहते थे उस टाइम। सो वो रूम से रहते थे तो हॉस्टल में आना जाना उनका लगा रहता था, पढ़ते थे, तो हमारी उनसे दोस्ती हो गई भैया, ठीक है। सो उनके पास उस टाइम उनके पास वो एक छोटी सी बॉक्स वाली छोटी सी टीवी हुआ करती थी उस टाइम, वो था, और वीसीआर प्लेयर था। सो अब जब एक दो बार उनका बर्थडे था तो हम लोग बर्थडे पे गए, तो हमने देख लिया भाई कि इनके यहाँ पे जो है टीवी है, और हर शनिवार रविवार को रात को यहाँ पे जो है वो टीवी चलती है और उसमें अच्छी पिक्चर लगती है और मज़ा आता है देखने में। अब उस टाइम जब हमें आधे घंटे मूवी देखने को नहीं मिल रही है, उस टाइम अगर कोई पूरी पिक्चर देखने को मिल जाए तो हम तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अब हॉस्टल का रूल था भाई कि 9 बजे के बाद आप बाहर जा नहीं सकते। तो हमारा क्या, वार्डन नहीं हुआ करता था, जो सीनियर बॉयज़ हुआ करते थे उन्हें ही हैंड ओवर कर देते कि भाई इनमें से कोई गायब हो तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो हमारा जो सीनियर था, अर्जुन नाम था उसका, मुझे आज भी ध्यान है, जो वार्डन टाइप था हमारा। तो मैं फिफ्थ या सिक्स में, हमने उसको बहुत मुश्किल से 5-10 रुपये दे के कन्विंस किया कि यार हमें जाने दो, बिकॉज हमें पिक्चर देखनी है। और हमें जो दूसरे भैया थे उनका नाम श्रीकांत था, कि यार श्रीकांत भैया के जाना है, उनने पिक्चर का बोला हमको। तो हम गए भैया, जैसे तैसे करके वहाँ से निपट गए। वहीं पे 4 लोग हम लोग गए थे, और तभी उनने बोला था एक अच्छी पिक्चर दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। और वी वर लाइक बडिंग, है ना, जैसे पहली पहली, मतलब बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी आना आई भी नहीं थी, शुरू ही होने वाली थी, तब वो हमने पिक्चर देखी। वी वर अमेज्ड कि यार क्या खतरनाक पिक्चर देखी है, क्या देखा। और जब हम पहली बार राहुल भैया के कमरे में गए तो आर माधवन के पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं, रहना है तेरे दिल के पोस्टर लगे हुए हैं, रीना लव्स मैडी, और अपने भैया जो थे श्रीकांत भैया, उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसका नाम भी रीना उनने रख दिया था, पता नहीं रीना था कि नहीं था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट ही वॉज मैड फॉर दैट। और फिर उनने जब पिक्चर शुरू करी भैया, हमने वो पिक्चर देखी, पूरी पिक्चर के साथ खाना वाना खाया, बढ़िया नमकीन और थोड़ा सा जो भजी वजी बनाएंगे वो, तो हम लोग गदगद हो गई। हाँ, यहाँ तक हम लोग पागल हो गए थे कि यार काश ये पिक्चर एक बार और हमको देखने को मिल जाए। लेकिन 12 बजे तक हमारी लिमिट थी, जैसे तैसे फॉरवर्ड कर करके हमने वो लगाई। अब दूसरे दिन हम लोग क्या करें, हमारे पास हॉस्टल में कंप्यूटर था। सो हमने पहले, हम दूसरे पिक्चर के गाने सुनते थे, फिर हमने जैसे तैसे बोल के उसके पिक्चर बाहर, जो पहले क्या होता था, आपको मेमोरी कार्ड लेके जाना होता था, उस मेमोरी कार्ड में आपको डलवाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट इन द कंप्यूटर, क्योंकि इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम थी। और कंप्यूटर में शिफ्ट करके हम 24 घंटे, मतलब जब भी हमें समय मिल रहा है चलाने का, तो हम MS ऑफिस या ऐसा कुछ तो नहीं चला रहे, हम लगे हुए गाने सुनने में। और वैसे दोनों साथ में चल जाते थे, लेकिन फिर भी इतने गाने सुने हमने, इतने कि पूछो मत। एंड दैट मूवी वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस, और इतना मज़ा आया बस आप पूछिए मत। उसके बाद फिर हमने अगले शनिवार फिर हमने कोशिश करी कि जाएं हम लोग और देख के आते हैं। हम लोग वापस गए भैया, वापस गए तो देखा श्रीकांत भैया फिर वही पिक्चर लगाए बैठे हैं। हमने सोचा चलो एक बार और देख ली जाए। हमने वो पूरी पिक्चर देख ली, वो भजिए वजिए लपेट दिए, सारी चीज़ें कर दी। फिर थोड़ा वेट करा, फिर घूमने लगे, फिर अगले शनिवार फिर गए भैया। तो हमने सोचा आज कोई नई पिक्चर या दूसरी पिक्चर देखने को मिलेगी। सेम पिक्चर फिर रिपीट हो गई भैया।
कम से कम उस बंदे ने 15-20 बार हम लोगों को वही पिक्चर दिखाई। हम बोल रहे भैया आप कोई नहीं, बोले पिक्चर अगर देखना है तो यही देखना है, वरना कोई मतलब नहीं। हम भी इतने ढीठ, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस टाइम कि नहीं भाई, चाहे जो भी हो देखना तो है, पिक्चर तो देखनी, चाहे एक ही पिक्चर कितनी बार देख ले, देखनी है तो देखनी है। अब भैया इतनी खतरनाक तरीके से वो पिक्चर हमने देख ली, हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ रहना है दिल में ही बैठ गई थी पूरी तरीके से। और जो उस टाइम का बोलते ना एक मासूमियत होती है किसी में यार, वो पिक्चर इतनी घर कर गई हम लोगों को कि इवन हम लोगों ने आपस में अपने नाम तक चेंज करना शुरू कर दिए थे। वी यूज्ड टू कॉल आजकल मैडी, और कोई भी लड़की जो रीना नाम की होती थी उसको उसको ऐसे नज़र से देखने लगे थे कि पूछो मत, ठीक है। और बस एवरीवन, मतलब सब के सब लोगों में वही चलता था कि अगर मान लो क्लास में कोई माधव और रीना नाम की लड़की, तो उनका पेयर ऑटोमेटिकली बन ही गया, ये समझ लो। इस टाइप की स्क्रिप्ट उस टाइम हो चुकी थी, और वीवर मतलब अमेज, और मज़ा आ गया था। मतलब वो जो टाइम था, उस टाइम में हॉस्टल के डेज और आर माधवन का क्रेज़, मतलब पिक्चर का क्रेज़ इतना ज़्यादा था, और रहना है तेरे दिल के जो गाने थे वो इतने सॉलिड थे कि पूछो मत। सो जब भैया हुआ, भैया जो हमारे श्रीकांत भैया, उन्होंने हमें कम से कम 15-20 बार वो पिक्चर दिखाई। और पिक्चर दिखाने के बाद जब उन्हें बोला भैया दूसरी पिक्चर दिखा दो, उन्होंने बोला आज के बाद या तो आना मत, और अगर पिक्चर देखनी है तो यही देखनी है। उसके बाद क्या हुआ, शायद उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे ब्रेकअप हो गया भैया। अब ब्रेकअप हो गया, अब हमने उनसे बोला भैया पिक्चर, तो वो पहले नाराज़ हुआ, रहे ये वो ऐसा वैसा फलान ठिकाना। अब उनने हमें मतलब जैसे ही हम उनके घर जाओ, तो वो सच कह रहा है दीवाना गाना इतनी बार सुनाते थे, वो इतनी बार सुनाते थे कि पूछो मत। और अब हमें पता कि वो हमारे गांव के ही थे, जो श्रीकांत भैया थे वो हमारे गांव के थे। हम गांव में छुट्टी पे गए, तो छुट्टियों में पहले गांव में क्या होता था कि आप गर्मियों की छुट्टी में तो क्रिकेट खेल लो, या फिर वो जो हल चलते हैं खेत में, उसमें ट्रैक्टर में बैठ जाओ आराम से, और बढ़िया धूप में घूम रहे, घर से भागना है, बस ये था उस टाइम का मकसद कि घर पे नहीं रहना। अपने भाई ने सीडी मंगा ली, इतनी बड़ी जो टेप वाली सीडी होती है, रहना है तेरे दिल के गाने, उसने हमें पूरी 2-2.5 महीने गर्मी में सिर्फ वही गाने सुनाए। और हम लोग इतना इरिटेट हो गए थे फिर तो कि भाई कुछ और तो सुना ले, कुछ और देर हो, बस रोए जाए और सुनाए जाए, रोए जाए और सुनाए जाए। मुझे आज भी ध्यान है, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। वो मतलब बोले यार मुझे रीना नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, ये वो नस काटने लगे और पता नहीं क्या क्या करने लगे। लेकिन जैसे तैसे वो टाइम निकला, उसके बाद हो सकता है उनकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई, कुछ हुआ, लेकिन फिर हम लोग जो आज भी उस टाइम की मेमोरी कैरी करते हैं, सो लिटरली जब भी वो गाने सुनते हैं तो वही फ्रेशनेस वापस आ जाती। और मेरा अब वही हो गया, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं भी अभी भी रहना है तेरे दिल में ही देखना प्रेफर करता हूँ। तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पिक्चर कैसी लगी। आप अगर 90s के बच्चे हैं, 90s गाए हैं, तो मुझे श्योरली पता है कि रहना है तेरे दिल में आपको आपने ज़रूर देखी होगी। और ये ऐसी पिक्चर है जो हर एक बच्चे को पसंद होती थी, क्योंकि दिल तो सबको ही लगता है यार, प्यूबर्टी तो सबको आती है, हार्मोन सबके ऊपर नीचे होते हैं, तो लड़कियां तो सबको पसंद आती है। और अमेज़ बात यह है कि आपका वो लव जो पहली बार होता है, या आप किसी पर क्रश करते हैं, या आपको कोई लड़की पसंद आती है, तो वो उसके उस टाइम के जो गाने होते हैं, वो जब भी गाने चलते हैं तो वो गाने मतलब पूछो मत आप, वो इतना पागल कर देते हैं कि आपको सिर्फ वही वही दिखाई देता है। आप जब भी वो गाने सुनते हैं आज भी, मतलब आइए आज से 20-22 साल पुरानी बात होगी, 20 साल पुरानी बात होगी, 20 तो मान ही लो, तो आज भी वो चीज़ उतनी ही फ्रेशली रिटर्न हो रही। तो सोचो उस टाइम कितनी तगड़ी फीलिंग हुआ करती थी, एंड दैट वाज अमेज। सो गाइस होप तुम्हें ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन द फीलिंग वाज रियली वेल। जस्ट कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रहना है तेरे दिल कैसी लगी थी मूवी, और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो लव आर माधवन ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचर्स। और अभी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, नेक्स्ट और अच्छी वीडियोज़ आएंगी एंड विल इम्प्रूव द क्वालिटी टू। तो थैंक यू सो मच गाइस।